कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, इम्परेटिव सेंटेंस में आज पढ़ाने वाला हूँ। और पिछले क्लास में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को सिंथेसिस पढ़ना है। सिंथेसिस में हम लोगों को पढ़ना था सेंटेंस को जोड़ना, और सेंटेंस के बारे में जानना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सेंटेंस पहले पढ़ाया। फिर इसके बाद हम लोग जब सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा फिर सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहली बात, अगर हम कहें कि कोई सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे क्या? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। और इस असर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस के टाइप में देखें तो मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप हो सकते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। दो सेंटेंस हो सकते हैं। असर्टिव के ही ये दोनों टाइप है, एक है अफर्मेटिव और एक है निगेटिव। और जिसमें नॉट आएगा वो निगेटिव होगा, नॉट आया रहेगा। और नॉट इसमें क्या होता है? नॉट नहीं आया रहेगा। तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। और इसमें अफर्मेटिव भी सब्जेक्ट से चालू होगा, फुल स्टॉप से खत्म होगा, और निगेटिव भी सब्जेक्ट से चालू होगा और फुल स्टॉप पे ही खत्म होगा। और आगे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट कैसे होता है? ये तो किसी हेल्पिंग वर्ब से या तो किसी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? WH टाइप वर्ड कहते हैं। और अंत में अगर ये शुरू में आ जाए और अंत में ये क्वेश्चन मार्क आ रहे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ही होगा। और मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ये होता है यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप का होता है। यस आर नो टाइप का क्या खासियत है कि इसका आंसर या तो यस में या तो नो में देंगे। और WH टाइप से अगर शुरू हुआ है तो WH टाइप से शुरू होगा, तो ये इसे हम कहेंगे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे जब हम इससे शुरू करते हैं तो यस आर नो टाइप होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, और उसका हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब उसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल आज्ञा ही दिया जाए, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता कैसे है। इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब ये पहले क्या आता है और लास्ट में क्या आता है। तो यहाँ से समझ लेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में आसानी होगी, और तब जाके हम पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि हम लोग पता करें तो इंपरेटिव सेंटेंस किसी वर्ब से चालू होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, तो यही होता है इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान। तो किसी भी ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले तो 3 आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ऑर्डर, एक आता है एडवाइस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CE है एडवाइस,
कहीं कहीं एस ई आता है, तो एडवाइज, उसको एडवाइज कहते हैं, इसको एडवाइस कहते हैं। ये दोनों में अंतर है, दोनों का मतलब भी अलग अलग है, एक वर्ब है और एक है नाउन, तो उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी एडवाइस और रिक्वेस्ट, ठीक, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा और होता है जिसको हम कहते हैं प्रपोजल। प्रपोजल, प्रपोजल की बात करें तो ये अलग होता है, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, ये थोड़ा अलग दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाए, या तो एडवाइस दिया जाए, या फिर किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, तो वहाँ पर वही सब क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि उस सेंटेंस से हम करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होगा तभी होगा जब वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और अंत में फुल स्टॉप लगा होगा, तभी वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, नहीं तो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर बात ये आती है कि हम ये सब पढ़ते क्यों हैं, इंपरेटिव सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए इन सबको पहचानने आना चाहिए और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें वॉयस, एक टॉपिक आता है वॉयस, अगर उसमें हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, तो उसका बनाने का रूल अलग अलग होता है, तो हम बना भी नहीं पाएंगे। उसी तरीके से नरेशन आता है, नरेशन में भी यही बात है, अलग अलग रूल लगता है, तो इसलिए इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ऑर्डर कौन सा है, एडवाइस कौन सा है, रिक्वेस्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों तो आसानी, ये तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रपोजल थोड़ा अलग होता है। प्रपोजल लेट से चालू होता है। अभी देखो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबको नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि लेट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो लेट भी एक वर्ब ही है, वर्ब का ही फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फिट बैठ जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे खत्म होगा, तो वो हो जाएगा। तो लेट से ही स्टार्ट होगा यहाँ पर भी प्रपोजल, लेकिन लेट के बाद अस आएगा तभी वो प्रपोजल होता है। तो अब हम समझ लेते हैं ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रपोजल में कैसे हम पहचान पाएँ कि ये सारी चीज़ें अलग अलग ऐसे हैं। तो प्रपोजल का तो मैंने बता दिया कि ये लेट अस से ही स्टार्ट होता है, तो वो होता है प्रपोजल, ठीक। जैसे कि तो पहले मैं प्रपोजल का ही बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है, इसको पहचानना एकदम आसान है। क्योंकि जब हम लेट अस से स्टार्ट कर देते हैं और फुल स्टॉप पे ख़त्म कर देते हैं तो वो होता है प्रपोजल। और सेंटेंस कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में प्रपोजल दिया जाता है, प्रस्ताव, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस अगर हम कहें, इसके लिए अगर बात करें तो लेट अस प्ले चेस, लेट अस प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं। तो ये जब भी हम किसी से कहते हैं, अपना प्रस्ताव देते हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या फिर नहीं करेगा, तो अपने तरफ से तो प्रस्ताव दिया जाता है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आया, ये है इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से चालू हुआ है, अंत में फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये लेट अस से स्टार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हो गया प्रपोजल। फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो इन तीनों में सबसे पहले हम रिक्वेस्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट वाला आसान होता है। तो पहले रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट वाला आसान होता है, इसलिए पहले मैं रिक्वेस्ट को बता देता हूँ। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो मैं बाद में अभी इसके बाद बताऊँगा। तो अगर मैं बात करूँ रिक्वेस्ट वाला, तो इसको पहचानना सबसे ज़्यादा सिंपल है। कैसे? क्योंकि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आएगा तो वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फुल स्टॉप पे अंत होगा, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें लगी हो सकती हैं, प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम, ये चीजें अगर लगी हुई हैं, अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम लगी हुई है, तो वहां पर वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंस देगा।
बातें समझ आई? तो कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये चारों में से कोई नहीं लगा होता है, फिर भी वो रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। जैसे कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है या फिर अपना कोई काम किसी दूसरे से करवाना है, वो ऑर्डर भी लग सकता है लेकिन ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, तो अब यहां बात करें तो ये तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है और साफ साफ दिख रहा है प्लीज भी लगा हुआ है, और सेव मी अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा है। तो जब भी हम अपनी जान बचाने के लिए किसी से बोलेंगे तो उसे ऑर्डर थोड़ी करेंगे या फिर उसे एडवाइस थोड़ी देंगे कि तुम्हारी इच्छा है तो जान बचा सकते हो, हम उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे मेरी जान बचा लो। ठीक है, तो अगर हम यहां से ये प्लीज को हटा भी दें, ये प्लीज को हम हटा भी दें तो भी ये क्या होगा, रिक्वेस्ट का सेंस देगा। बातें समझ में आई? ठीक, अब यहां पर और भी सेंटेंस अगर हम देखें, सेंटेंस अब यहां पे प्लीज यहां पे लगा सकते हैं, काइंडली से अगर हम देखें, काइंडली ग्रांट मी टूडेज लीव, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। अब यहां पर भी रिक्वेस्ट कर रहा है। बातें समझ आई? जब भी ये सारी चीजें लगी रहेंगी, ये सारे वर्ड लगे रहेंगे किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में, तो वो होगा रिक्वेस्ट का सेंस देगा। और लेटर से स्टार्ट रहेगा तो वो देगा प्रपोजल का सेंस। इतनी बातें समझ में आई? अब हम देखेंगे क्या, एडवाइस वाला। एडवाइस और ऑर्डर को दोनों को साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लियर से एकदम आसानी से बता दूंगा, एकदम आराम से पहचान लेंगे। तो अब देखते हैं ऑर्डर और एडवाइस। ऑर्डर और एडवाइस में दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे, तो इसको समझने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं जिससे हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ऑर्डर कौन सा है, एडवाइस कौन सा है। तो अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस कोई हम ले लें और एडवाइस वाला सेंटेंस ले लें, तो पहले सेंटेंस ही देख लेते हैं कि एक ऑर्डर वाला सेंटेंस ले लेते हैं और एक एडवाइस वाला। तो यहाँ पर बात करें तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और दूसरे सेंटेंस की बात करें तो एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक है, दोनों तो वैसे ही स्टार्ट हुए हैं, एक ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के सेंस में थोड़ा थोड़ा अंतर है कि जब भी हम किसी से बोलेंगे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी रोज सुबह उठो, रोज सुबह उठो, तो वो उठेगा नहीं उठेगा वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम किसी से उसका पेन मांगेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है कि दे दे। लेकिन यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह जब भी किसी को दिया जाता है तो जिसको भी देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सलाह को माने या न माने। लेकिन ऑर्डर जब भी हम करते हैं तो ऑर्डर में हमेशा उसको माना ही जाता है, न मानने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट किसी क्लास में बैठा है, अगर कोई टीचर बोलेगा उसको खड़े होने के लिए स्टैंड अप एट वंस, तो उसको खड़ा होना पड़ेगा, भले ही उसको न मन हो उसका खड़ा होने का, लेकिन फिर भी खड़ा होगा क्योंकि वो ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन अगर वही टीचर उससे कहे कि रोज दूध पियो, ड्रिंक मिल्क डेली, तो वहाँ पर अगर ऐसा बोला जाएगा तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका इच्छा होगा तो वो मिल्क ड्रिंक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में जो भी काम बोला जाता है उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन जो एडवाइस वाला सेंटेंस होता है उसको डिपेंड करता है जो सुनता है, जिसको भी एडवाइस दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस कार्य को करेगा या फिर नहीं करेगा।
ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर और एडवाइस की बातें समझ में आ गई। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें से फिर हम लोग छाटेंगे कि कौन सा सेंटेंस ऑर्डर का है, कौन सा एडवाइस का है, कौन सा रिक्वेस्ट का है, कौन सा प्रपोजल का है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, और इसको पहचानते हैं कि कौन किस सेंस में आता है। तो पहले की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कम हियर एट वंस। तो कम है हियर एट वंस का मतलब है यहाँ तुरंत आओ। अब यहाँ पे कौन सा सेंस दे रहा है, पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सेंस दे रहा है तो पहले ये तो समझ ही सकते हैं कि क्या ये नहीं दे रहा है। रिक्वेस्ट है, नहीं है, क्योंकि उसमें प्लीज, काइंडली, सर, मैडम ये सब लगा रहेगा, वो नहीं है। लेट अस से स्टार्ट होता है तभी वो प्रपोजल होता है, तो ये लेट अस से स्टार्ट नहीं है तो प्रपोजल भी नहीं है। बच्चे दो, या तो ऑर्डर या तो एडवाइस। तो यहाँ पर कम हियर एट वंस लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ तुरंत आओ। अब यहाँ पर ये एडवाइस नहीं है, ये है ऑर्डर, यहाँ पर ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, तो ये एडवाइस होता है, ये सलाह दिया जाता है किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडवाइस के सेंस में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लेट अस गो टू द जू, लेट अस गो टू द जू, तो यहाँ पर चलो चिड़ियाघर चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, सामने वाले को प्रस्ताव दे रहा है कि चलो चलते हैं, कहाँ, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर चलते हैं, वहाँ पर मजा करेंगे। तो यहाँ पर लेट अस गो टू द जू। अब यहाँ पर ये क्या है, लेट अस से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल हो गया। और यहाँ पे बातें करें, गिव मी योर फोन प्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लीज। ठीक है, जब प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम, ये सारी चीजें लगी रहती हैं तो वो क्या होता है, रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो यानी कि ये कौन सा सेंस दे रहा है, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। और अगले सेंटेंस पे चलते हैं तो इसका क्या है, ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलो। अब अपनी किताबें खोलो तो कोई, ये कौन कहता है, ये अधिकतर करके कोई टीचर ही क्लास में कहता है। तो टीचर जब भी कुछ कहता है स्टूडेंट से तो वो क्या होता है, वो ऑर्डर होता है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ फिर लेट अस से स्टार्ट हुआ है। लेट अस गो टू द पंजाब टू ईट सोया चाप। पंजाब में एक सोया चाप मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर खाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं किसी को, मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने किसी से कहा चलो पंजाब चलते हैं सोया चाप खाने। अब उसको मैंने क्या किया, प्रस्ताव दिया कि चलो चलते हैं, कहाँ, पंजाब। तो ये भी क्या हुआ, प्रस्ताव, ये भी क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। ठीक है, ये भी प्रपोजल ही हुआ। ठीक, समझ में आ गई इतनी सारी बातें, कैसे पहचानेंगे किसको। और यहाँ पर बात आती है लास्ट सेंटेंस की, तो ये लास्ट सेंटेंस होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट और बच गया था जिसको हम लोग समझ लेते हैं अभी। जैसे कि मैंने बताया कि लेट अस, लेट अस से अगर आया हुआ है तो वो होता है क्या, प्रपोजल। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि लेट के बाद हमेशा अस ही आए, दूसरी चीजें भी आ सकती हैं। तो जब भी दूसरी, अस के अलावा दूसरी चीजें आएंगी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो वहां पर क्या क्या वो चीजें होंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर समझें तो लेट अस से आएगा तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, ये क्या होगा, प्रपोजल होगा, प्रपोजल होगा। लेकिन जब लेट मी से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, लेट मी से जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा क्या होता है, वो रिक्वेस्ट होता है, वो रिक्वेस्ट होता है। समझ आई बात। तो यहां पर ये रिक्वेस्ट हो गया लेट मी से। अब इन दोनों को छोड़ दें, बाकी लेट अस और लेट मी को छोड़ दिया जाए तो यहां पर बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों के अलावा लेट के बाद आता है
तो वो हमेशा क्या होता है, वो ऑर्डर का सेंस देता है, ऑर्डर का सेंस देता है। कभी कभी एकाक वर्ड, एकाक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑर्डर का सेंस ना देके एडवाइस का सेंस देने लगते हैं, लेट वाला। नहीं तो अक्सर करके ये लेटस से तो प्रपोजल ही होगा, लेट मी से रिक्वेस्ट होगा, और लेट के बाद ये सब आए रहेंगे तो वो ऑर्डर ही होगा। बातें समझ में आ गई? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। तो जो भी बातें अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, बाकी जो समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए